रात के सन्नाटे में घने जंगल के बीच से गुजरने वाली एक पुरानी और सुनसान सड़क पर एक बस धीरे धीरे चल रही थी। बस में गिनती के कुछ यात्री थे जो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बैठ चुके थे। उन सभी की नजरें झपक रही थीं, लेकिन बस के ड्राइवर रामू की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बस को चुपचाप चला रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामू का यह आखिरी ट्रिप था और वह इस बात से खुश था कि अब उसे इस खतरनाक रास्ते पर और नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन यह खुशी कुछ ही पलों में डर और खौफ में बदलने वाली थी। जैसे ही बस जंगल के बीचों बीच पहुंची, अचानक उसके इंजन ने अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी और बस रुक गई। यात्रियों में खलबली मच गई और वे सभी अपने अपने तरीकों से इस मुसीबत का हल निकालने की कोशिश करने लगे। रामू ने बस के इंजन को चेक करने के लिए उतरने का फैसला किया। वह बाहर निकला और जैसे ही उसने बस का बोनट उठाया, अचानक उसे किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा। वह गिर पड़ा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना था। तूने इस सड़क पर चलने की हिम्मत कैसे की? उस आदमी ने गरजते हुए कहा। रामू के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मैं इस सड़क का पहरेदार हूं। कोई भी यहां से गुजरता है तो उसे मौत का सामना करना पड़ता है। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मगर क्यों? उस आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बताने लगा कि कई साल पहले वह भी एक बस ड्राइवर था। एक रात इसी सड़क पर उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सभी यात्री मारे गए थे। उस हादसे के बाद से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है और जो भी इस सड़क से गुजरता है उसे अपनी मौत के घाट उतार देती है। रामू ने सुना तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और उस आत्मा से माफी मांगने लगा। आत्मा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुझे और तेरे यात्रियों को भी यहीं मरना होगा। इतना कहकर वह आत्मा गायब हो गई और रामू ने देखा कि बस के सभी यात्री अचानक बेहोश हो गए हैं। उसने अपने आप को संभाला और जल्दी से बस के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रामू ने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। अचानक उसे बस के बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वही आत्मा बस के चारों ओर घूम रही है। रामू के हाथ पांव फूल गए। उसने अपने भगवान को याद किया और प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना का असर हुआ और अचानक बस के इंजन ने फिर से चालू होना शुरू कर दिया। रामू ने तुरंत बस स्टार्ट की और तेजी से उस खौफनाक जगह से निकलने की कोशिश करने लगा। आत्मा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से बस को चलाता रहा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, आत्मा अचानक गायब हो गई और यात्रियों ने धीरे धीरे होश में आना शुरू कर दिया। सभी यात्री रामू के पास आकर उसे धन्यवाद देने लगे, लेकिन रामू की आंखों में अब भी डर की परछाई थी। उस रात के बाद रामू ने फैसला किया कि वह कभी भी उस सड़क पर वापस नहीं जाएगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरे शहर में जाकर बस गया, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें उसे कभी नहीं भूली। वह कहानी आज भी उस इलाके में मशहूर है और लोग रात को उस सड़क पर जाने से डरते हैं। कहते हैं कि उस आत्मा का अभी भी वहां वास है और जो भी उस सड़क पर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी रामू के खौफनाक अनुभवों की सच्ची गवाही है, जो आज भी लोगों को डराती है और उन्हें सावधान रहने की सीख देती है।